सत्ता में रहने वाले जनता के सेवक होते हैं, मगर महाराष्ट्र सरकार आज अपना सत्ता का दुरुपयोग करती दिख रही है। सत्ता की ताकत दिखा रही है सही मायनों में। तुम मेरा विरोध करोगे तो कुचल दिए जाओगे, इस नीति पर बढ़ चुकी है महाराष्ट्र की सरकार। कंगना ने दाऊद, बॉलीवुड का ड्रग कनेक्शन, इस्लाम डोमिनेंट इंडस्ट्री जैसी बातें मुखर होकर रखी थी। अब अगर एक व्यक्ति ने बॉलीवुड के खिलाफ बोला है तो पूरा गैंग उससे बदला ना ले, ये तो भैया हो ही नहीं सकता है। अन्य लोगों की हिम्मत बढ़ेगी और वो भी बॉलीवुड का सच मीडिया के सामने ले आएंगे। इसलिए कंगना को जवाब तो बॉलीवुड गैंग, लिबरल गैंग्स को देना ही था। जिस समय से अभिनेत्री ने बॉलीवुड गैंग पर हमला बोला, ये बात तो अभिनेत्री को भी समझ में आ गई थी कि अब भैया काम मिलने की संभावना बेहद कम हो गई है। पर कंगना मुखर होकर अपनी बातें रखती रही। आज बुलडोजर चलवाने के कार्रवाई के बाद भी कंगना अपनी लड़ाई लड़ेंगी, वो भी अपने ही तरीके से। मगर अभी पूरा बॉलीवुड खामोश रहेगा। मगर जब संजय दत्त, रिया चक्रवर्ती जैसे लोग ड्रग मामले में जेल में जाते हैं तो उनकी आवाज बुलंद हो जाती है। चलिए मान लेते हैं कि कंगना के ऑफिस का अवैध निर्माण था, पर आपको पता है मुंबई के लगभग 90% मकानों का अवैध निर्माण है। अगर बीएमसी अवैध निर्माण को लेकर उतनी ही तत्पर है तो एक तरफ से सभी अवैध निर्माणों को तोड़े। मगर पिछले दिनों में कंगना का सरकार के खिलाफ होना और आज बीएमसी का मकान तोड़ देना साफ करता है कि ये ईगो की अब लड़ाई है। सत्ता का बल दिखा रही है महाराष्ट्र की सरकार। अब कंगना रनौत मुंबई पहुंच चुकी है। वो मंडी स्थित अपने पैतृक घर से रवाना भी हो चुकी है। कंगना के मुंबई को लेकर दिए गए बयान की वजह से उनके और महाराष्ट्र सरकार के बीच तल्खियां बढ़ गई है और शिवसेना नेता संजय राउत के साथ भी उनकी जुबानी जंग जारी है। जहां कंगना के मुंबई की तुलना पीओके से करने को लेकर शिवसेना ने उनके खिलाफ ठाणे के श्रीनगर पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि वह कंगना के ड्रग कनेक्शन की जांच करेगी। यह तो अब तक की घटनाक्रम थी। अब आज कंगना चंडीगढ़ से मुंबई के लिए उड़ान भरने वाली है, लेकिन इस बीच बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी बीएमसी ने उनके दफ्तर में दूसरा नोटिस जारी कर दिया है। बीएमसी की टीम भारी हमले के साथ कंगना के दफ्तर के बाहर पहुंची है। टीम ने उनके ऑफिस के अवैध निर्माण वाले हिस्से को तोड़ना शुरू कर दिया है। इस पर कंगना ट्वीट करके नाराजगी जताई और इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। कंगना ने मुंबई स्थित अपने ऑफिस के कुछ फोटो ट्वीट करके बीएमसी के अधिकारियों की तुलना बाबर और उसके परिवार से की है। इसके साथ ही उन्होंने एक ट्वीट करके महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। कंगना ने लिखा कि मेरे मुंबई पहुंचने से पहले महाराष्ट्र सरकार और उसके गुंडे मेरी प्रॉपर्टी को अनाधिकारिक रूप से तोड़े हैं। उन्होंने कहा कि वह महाराष्ट्र के सम्मान के लिए अपना खून तक देंगी। ट्वीट जारी करके महाराष्ट्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कंगना ने कहा, मणिकर्णिका फिल्म्स में पहली फिल्म अयोध्या की घोषणा हुई। यह मेरे लिए एक इमारत नहीं, राम मंदिर ही है। आज वहां बाबर आया है, आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा। राम मंदिर फिर से टूटेगा, मगर याद रख बाबर, यह मंदिर फिर बनेगा, यह मंदिर फिर बनेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से कंगना और शिवसेना के बीच जुबानी जंग चल रही है। कंगना ने कहा था कि मुंबई में उन्हें सुरक्षित नहीं महसूस होता और उन्हें मुंबई पीओके की तरह लगता है। इसके बाद शिवसेना नेता ने उन्हें मुंबई न आने की चेतावनी दी थी। बस यहीं से मामला बढ़ता चला गया, जिस पर केंद्र सरकार ने वाई+ की सिक्योरिटी अभिनेत्री को दी। सह अभिनेत्रियों की प्रतिक्रिया आने लगी है। एक बातचीत के दौरान स्वरा भास्कर ने रिया चक्रवर्ती के मामले में कहा कि न्याय सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत ही नहीं बल्कि इस मामले से जुड़े सभी लोगों को मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि रिया चक्रवर्ती को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। बॉलीवुड में ड्रग कार्टेल के अपने सह कलाकार कंगना के दावों को निराधार बताते हुए स्वरा भास्कर ने कहा कि बॉलीवुड ने उन्हें पहचान दी और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कंगना ने उन्हें खिलाने वाले हाथ को काट रही है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि कंगना रनौत एक बेहतरीन अदाकारा है और उन्हें जो भी पहचान मिली है वह बॉलीवुड की वजह से ही मिली है। यानी कि जो मामला स्पष्ट दिख रहा था वो एनसीबी की कार्रवाई के बाद और पेचीदा होता जा रहा है। एक तरह से देखो तो पूरा बॉलीवुड ही ड्रग्स मामले में घिरता चला जा रहा है। अब सवाल यह है कि जब रिया को 14 दिन की रिमांड मिली है तब बॉलीवुड कोने से रिया को एक सुर में समर्थन मिल रहा है। आखिर क्यों? रिया ने ही कहा था कि मुझे कानून पे पूरा भरोसा है और आज जब कानून उन्हें हिरासत में ले रखी है तो पूरा बॉलीवुड उनके सामने आ चुका है और सरकार के कानून के विरोध में पोस्ट कर रही है।